दोस्तों, स्वागत है GK.com में। तो आज की इस वीडियो में हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का संपन्न हुआ। इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे सारे डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पदम तालिका में कौन सा देश किस स्थान पर रहा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, पहला अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन ओलंपिक कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सन 1924 में। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सन 1924 में पहला अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। आपको बता दें कि शीतकालीन ओलंपिक सबसे पहले 1924 में फ्रांस के चेमोनिक्स में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का यह कौन सा संस्करण था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24वां संस्करण था। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का यह 24वां संस्करण था। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हम आपको बता दें कि डेली बेसिस पर हम क्यूज का आयोजन करते हैं। प्रत्येक दिन एक प्रश्न पूछते हैं और जो सबसे पहले और सही आंसर बताते हैं उनका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाता है। तो जो पिछले वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था उसका आंसर की बताएंगे और साथ ही हम विनर की नाम की घोषणा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन की राजधानी बीजिंग में। आपको याद रखना है फ्रेंड, चीन की राजधानी बीजिंग में अब की बार शीतकालीन ओलंपिक 2022 का 24वां संस्करण आयोजित हुआ था। ये आपको ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन वही लिए हैं जो आपके पिछले एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं। पिछले बेसिस पर हमने इसमें क्वेश्चन पिक किए हैं जैसे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2022 तक के बीच खेला गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और बीजिंग यानी चीन के राजधानी बीजिंग के नेशनल स्टेडियम, जिसे बर्ड नेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, वहां पे आयोजित किया गया था। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कुल कितने खेल को शामिल किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 खेल को। आपको याद रखना है फ्रेंड, 7 गेम्स को शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2022 में शामिल किया गया था। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में कब हिस्सा लिया था सबसे पहले? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1964 में। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 1964 में भारत ने पहली बार विंटर ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया था, सन 1964 में। आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो उस समय भारत के साथ साथ मंगोलिया, उत्तर कोरिया ने भी पहली बार शीतकालीन खेलों में भाग लिया था। यह भी आप ध्यान में रखिएगा। और बात करें कहाँ आयोजन की गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया के इंसब्रुक में शहर में आयोजित की गई थी 29 जनवरी से लेकर 9 फरवरी 1964 में, जिसमें से 36 देशों ने भाग लिया था। ये आपको, कुल एथलीट की बात करें खिलाड़ी की, तो 1091 एथलीट ने भाग लिए थे। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य यानी आइडियल सेंटेंस क्या रखा गया था? क्या रखा गया है शीतकालीन ओलंपिक 2022 में? आइडियल वाक्य, आइडियल स्टेटमेंट, सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य, आइडियल सेंटेंस, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर रखा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शीतकालीन ओलंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने अब तक सबसे अधिक बार हिस्सा लिया है? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको भी आप लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
शिव केशवनी ने। आपको याद रखना है फ्रेंड, शिव केशवनी शीतकालीन ओलंपिक में सबसे अधिक भारतीय खिलाड़ी में अब तक हिस्सा ले चुके हैं और आपको बता दें इन्होंने 6 बार हिस्सा लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर में जन्मे हैं शिव केशवन। आपको याद रखना है इन्होंने 6 बार भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कब कब किए हैं ये भी आपको बता दें जानकारी के लिए। शीतकालीन ओलंपिक खेल में 1988 में, 2002 में, 2006 में, 2014 में और 2018 में। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कुल कितने देशों ने भाग लिया, यानी अब की बार कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 91 देशों ने। 91 कंट्री ने अब की बार पार्टिसिपेट किया था विंटर ओलंपिक्स गेम 2022 में। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाएगा। फ्री में PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ पर क्विज का भी आयोजन किया जाता है डेली बेसिस पर, आपको ध्यान में रखना है। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहली बार कौन देश ने भाग लिया, यानी इस बार जो आयोजन हुआ है उसमें सबसे पहली बार कौन देश ने भाग लिया है, यानी आपकी बार डेब्यू किसने किया था, किस किस देश ने? तो सऊदी अरब और हैती ने। आपको याद रखना है। 2 देशों ने आपकी बार डेब्यू किया है शीतकालीन ओलंपिक 2022 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कुल कितने भारतीय खिलाड़ी ने अब की बार भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1। सिर्फ एक खिलाड़ियों ने शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 में भारत की ओर से भाग लिया था। और बात करें वो कौन थे, तो वह मोहम्मद आरिफ खान, जो जम्मू कश्मीर के मूलतः हैं। वो भारत की ओर से इकलौते एथलीट जिन्होंने अब की बार भाग लिया है विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2022 में। अल्पाइन स्कीयर वो खेलते हैं, गेम्स का नाम है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शीतकालीन ओलंपिक में कौन सा देश पदम तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा या किसने सबसे ज्यादा मेडल जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे देश ने। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, नॉर्वे देश पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान की बात करें तो जर्मनी, तीसरे स्थान की बात करें तो चीन। आपको याद रखना है, फर्स्ट नॉर्वे, दूसरा जर्मनी, तीसरे पर चीन। तो चलिए नॉर्वे ने कितना पदक जीते, जर्मनी ने और चीन ने, क्योंकि टॉप 3 देश से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो एक एक कर डिस्कस कर ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदम तालिका में शीर्ष पर रहा, ये आपको याद रखना है, जिन्होंने कुल 37 पदक जीते हैं, जिसमें उसने स्वर्ण पदक 16 जीता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात कर ले रहे हैं जर्मनी की, तो कुल मिलाकर 27 पदक उन्होंने जीते और दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर मेजबान जो कि चीन के बीजिंग राजधानी में हुई थी, तो उसने कुल 15 पदक के साथ तीसरे नंबर पर रहा, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, यानी एक भी नहीं हाथ लगा। आपको ध्यान में रखना है, एक खिलाड़ी शामिल है, वही हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, एक भी नहीं जीत पाए। खैर छोड़िए, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शीतकालीन ओलंपिक का 25वां संस्करण कहाँ आयोजन होगा? इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये 24वां था, इसके बाद 25वां होगा, तो वह इटली देश में होगा, आपको याद रखना है, और 2026 में होगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। तो चलिए आज का प्रश्न पूछ लेते हैं। तो आज का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? आपको सबसे पहले और सही आंसर बताना है, जो बताएंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम शामिल कर लिया जाएगा। तो चलिए आज की विनर की नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। तो विनर की नाम जो विनर की लिस्ट में शामिल है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही प्रत्येक की एक एक क्वेश्चन आप खोजिएगा तो आपको आंसर भी याद हो जाएगा और कंपटीशन में आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और डेली बेसिस पर हमने करेंट अफेयर के एक लॉन्च करेंगे चैनल, बताइएगा चैनल न्यू लॉन्च करें या इसी पर डेली बेसिस पर करेंट अफेयर्स आपके लिए प्रोवाइड कराया जाए। खैर
विनर की नाम देख लें तो श्याम निषाद पहले स्थान पर हैं, बिट्टू बॉस जी दूसरे स्थान पर हैं, श्रेया यादव जी डेली बेसिस पर रहती हैं तीसरे स्थान पर हैं, प्रिंस राज चौथे स्थान पर हैं, और पांचवे की बात करें तो YT घोष जी ये भी रहते हैं, सलोनी पांडे छठे ये भी रहती हैं, और गजेंद्र निगम ये भी रहते हैं सातवें स्थान पर हैं, और आठवें नंबर की बात करें तो श्याम JNP सरोज, और नौवें नंबर पर रमंत राम, और 10वें नंबर पर रोहित यादव जी। तो सारे जो हमारे विनर हैं उनकी नाम की घोषणा कर दिया। अगर आप भी अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और सबसे पहले आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।